Thank you.
चलता है कि लवकुश उन्हीं के पुत्र हैं तो वे बड़े ही भावुक हो जाते हैं, परंतु राज सिंहासन की उच्च मर्यादा को स्थापित करने के लिए श्री राम माता सीता को अगले दिन दरबार में उपस्थित होने का आदेश देते हैं। हम तुम्हारे सत्य का विरोध नहीं करते, परंतु अयोध्या के राजकुमार कहलाने और इतने बड़े राज्य के उत्तराधिकारी होने के लिए उस सत्य को सिद्ध करना पड़ेगा। प्रजा इसका प्रमाण पूछेगी और वो प्रमाण तुम्हारी माताजी दे सकती है। देवी सीता का चरित्र शुद्ध है, उनमें किसी प्रकार का कोई पाप नहीं है, किंतु राज सिंहासन की उच्च मर्यादा स्थापित रखने के लिए यह उचित है कि वह महर्षि वाल्मीकि की अनुमति से कल इस सभा में आकर सारे जन समुदाय के सामने अपनी शुद्धता की शपथ लें, जिससे ये लोकापवाद सदा के लिए समाप्त हो जाए और हम राज सिंहासन पर उन्हें सम्मान पूर्वक बिठा सकें। महाराज राम की आज्ञा अनुसार देवी सीता इस राजसभा में पधारी है। हे दशरथ नंदन, ये सीता उत्तम व्रत का पालन करने वाली मेरी धर्मपुत्री है। अब आप इसे आज्ञा दें कि वो अपनी पवित्रता की शपथ ले। मैं श्री रघुनाथ जी के सिवा किसी दूसरे पुरुष का मन से भी चिंता नहीं करती। यदि ये सत्य है तो आज भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। यदि मैं मन, वचन और कर्म द्वारा केवल श्री राम की ही आराधना करती हूँ तो आज भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। भगवान श्री राम को छोड़कर मैं किसी दूसरे पुरुष को नहीं जानती। मेरा कहना यदि सत्य हो तो भगवती पृथ्वी देवी इसी क्षण मुझे अपनी गोद में स्थान दे। धरती माँ, इस धरती पर परीक्षा देते देते अब मैं थक गई हूँ। अब मुझे अपने साथ ले चल, मुझे अपने साथ ले चल माँ। यहाँ नारी का आदर नहीं होता माँ, मुझे यहाँ से ले चल। आओ मेरी पुत्री, माँ की गोद तो पुत्री के लिए सदा खुली रहती है। आओ आओ, वहां तेरा कोई अपमान नहीं करेगा। हम अपने लोक में चलेंगे।
पिताश्री के हाथ सौंप रही हूँ। मनुष्य के लिए पिता ही सबसे बड़ा देवता है और पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म। उनकी सेवा करना। माँ हमें क्षमा कर दो, माँ हमें क्षमा कर दो। माता, हमने जो आप पर मिथ्या लांछन लगाकर पाप किया उसके लिए हमें क्षमा कर दो माता। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो माता, क्षमा कर दो माता।